बरकत का दरख्त। राइटर खलील जब्बार। वो सड़क शहर के मारूफ शाहिर थी, जहाँ गाड़ियाँ और पैदल चलने वालों का रश रहता था। उस सड़क के किनारे एक बूढ़ा बरगद का दरख्त और उसके कुछ फासले पर एक गुलाब का पौधा था, जिस पर ढेरों फूल आते और अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाते, जिन्हें सुनकर गुलाब का पौधा खुश होता। जब धूप में तेज़ी आती और चलते मुसाफिर गर्मी से बेहाल होते, तो कुछ देर आराम करने और धूप की सख्ती से बचने को उस बरगद के नीचे पनाह ले लेते। परिंदे भी बूढ़े बरगद के दरख्त की शाखों में जा छुपते। ऐसे में गुलाब का पौधा एहसास कमतरी में मुब्तला होकर सोचता कि इस बूढ़े दरख्त की वजह से मेरी शान में कमी आ रही है। इंसान अपनी खुशियों में मेरे जिस्म पर लगे फूल उतारकर शरीक करते, परिंदे भी मुझ पर बैठकर खुशी के गीत गाते, लेकिन जब गर्मी शिद्दत की पड़ती है तो ये इंसान और परिंदे मेरे पास आने की बजाय इस बूढ़े दरख्त के पास चले जाते हैं। अगर ये दरख्त ना होता तो मैं यहाँ अकेला होता, हर कोई मेरे पास ही आता। इस बूढ़े बरगद की दर्द की खो में एक गिलहरी भी रहती थी। जब गुलाब के पौधे के पास पहुंची और उसे उदास देखकर पूछा, गुलाब भाई, खैरियत है? आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। हाँ, तुम दुरुस्त कहती हो। दोस्तों को अपना गम बताने से दिल का बोझ कुछ कम हो जाता है। फिर बताओ, क्या बात है? शायद इस मसले का हल मेरे जहन में आ जाए। गिलहरी, तुम ये जो कुछ फासले पर दरख्त देख नहीं हो, यही मेरे उदासी का सबब है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब गर्मी सख्त नहीं होती, परिंदे और इंसान मेरे पास आ जाते हैं, जिन्हें अपने यहाँ महसूस करके मेरा दिल झूम उठता है। लेकिन शिद्दत आने पर इंसान भी और परिंदे भी इस बूढ़े बरगद के दरख्त के पास पनाह हासिल करते हैं। ऐसे में मेरा दिल रुखी हो जाता है और बेइख्तियार मेरा दिल कहता है कि काश मैं... मेरे प्यारे दोस्त, अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ, मैं इस सिलसिले में क्या मदद कर सकती हूँ? गिलहरी ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि ऐसी तरह ये दरख्त इस सड़क पर से हट जाए। अगर ये हट गया तो मैं इस सड़क पर अकेला रह जाऊंगा। फिर मजबूरन हर कोई मेरे पास ही आएगा, मुझसे बातें करेगा, मेरी तारीफें होंगी। मैं तुम्हें इस सिलसिले में क्या मदद कर सकती हो? मैं इस दरख्त को हटाने में म्याने मदद कर सकती हूँ। इस पर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे मंजूर है, भले कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये दरख्त इस जगह नहीं रहना चाहिए। गुलाब के पौधे लगा। सुबह होने पर भी गिलहरी ने खामोशी से बूढ़े बरगद के दरख्त के पास से जमीन के अंदर सुराख करना शुरू कर दिया। बूढ़े दरख्त ने ताज्जुब से गिलहरी को देखा। सुबह सुबह क्या कर रही हो? अभी कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। मैं गिलहरी, नहीं, अभी बताने में क्या कबाहत है? बूढ़े दरख्त ने हैरत से पूछा। मुझे हकीम साहब ने बताने से मना किया है। चंद लम्हे सब्र करो, सब बताऊंगी, गिलहरी ने अपने हाथ तेजी से चलाते हुए कहा। चंद दहम गुजरने के बाद बूढ़े बरगद के दर्द को अपनी जड़ में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। अरे ये कौन है जो मेरी जड़ को कतर रहा है? मैं तुम्हारी जड़ को कतर रही हूँ। मैं तुम्हारी जड़ को कतर रही हूँ तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मुझे पेट में तकलीफ है और हकीम उलूम ने कहा है कि नाश्ते में बूढ़े दर्द की जड़ खा जा, उससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हारी ये जड़ को कतर कर खा रही हूँ। अगर मेरी एक जड़ को खाने से तुम्हारी सेहत बहाल हो सकती है तो बेशक खा लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन और जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बूढ़े बरगद के दर्द ने कहा। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी यही सिलसिला जारी रहा तो बूढ़े बरगद के दर्द को गुस्सा आ गया। ये तुमने क्या रोज इसका मामूल बना लिया है? मेरी जड़ें खाने का तो एहसास है। अगर तुम मेरी जड़ें खा जाओगी तो मैं गिर पड़ूंगा। तुम जिस घर में रहती हो मेरे गिरने के बाद खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कहीं और ठिकाना बना लूंगी। तपती धूप में इंसान और परिंदे अपना सर कहाँ झुकाएंगे? कहीं भी झुकाएंगे, मुझसे क्या? मुझे अपनी तंदुरुस्ती से फर्ज है। अगर मेरे पेट की तकलीफ तुम्हारी जड़ खाने से ठीक होती है तो मैं ये जड़ें जरूर खाऊंगी। तुम अपने मुफाद की खातिर ना सिर्फ मुझे बल्कि इंसान और परिंदों को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जब मेरी जड़ें जमीन में नहीं रहेंगी तो गिर पड़ूंगा। फिर इंसान तपती धूप और बारिश में कहाँ पना लेंगे? परिंदे किस दर्द पर बैठेंगे? देखो मुझ पर कितने परिंदों के घोंसले हैं, मेरे साथ गिर जाएंगे। उन घोंसलों में मौजूद परिंदों के छोटे बच्चे हैं, वो भी बुलंदी से नीचे गिर पड़ मर जाएंगे। जब तू गिरेगा तो देखी जाएगी। फिलहाल मुझे अपनी पड़ी है, अगर मैं मर गई तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, फिर मैं क्यों किसी के बारे में सोचूंगी? गिलहरी ने गोया दो टोक जवाब देते हुए कहा।
बूढ़े बरगद के दर्द को गिलहरी के जवाब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जब दूसरे जानवरों को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने भी गिलहरी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गिलहरी की जहन पर यह धुन सवार हो चुकी थी कि उसको अपने दोस्त गुलाब के पौधे की खुशी की खातिर बूढ़े दर्द को जमीन पर गिराना है। एक दिन बूढ़ा दर्द अपनी जड़ कट जाने पर धड़ाम से गिरे पड़ा। बरगद के दर्द को जमीन पर गिरता देखकर गुलाब का पौधा फूले ने सनवारा था। जिस दर्द को देख देख कर वो दिन में कुड़ता रहता था, वो हमेशा अकेले अपनी जगह से हट गया था। अब उस जगह वो अकेला रह गया था। ए दोस्त, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। देखो तो, जिसके देखकर तुम्हारे दिल में तकलीफ होती थी वो अब अपनी जगह पर काम नहीं रहा। बोलो, अब तो खुश हो ना? गिलहरी लगा। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, गुलाब के पौधे ने कहा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने एक दोस्त की खुशनुदी हासिल करने के लिए तुमने कितने दिल दुखी किए, उनकी खुशियां छीन ली। बरगद के दरख्त ने कहा, हाँ, तुम क्या मेरे काम आते हो। देखो, एक छोटी सी गिलानी ने तो इनको कितनी आसानी से जमीन पर गिरा दिया। इतना खुशमद हो एक गुलाब के पौधे जो अपनों की परेशानी पर खुशियां मनाते हैं। एक दिन वो जरूर परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये बात तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। जब तेज हवाएं तूफान बनकर आती हैं तो दरख्तों और पौधों को उखाड़ कर ले जाती हैं। अक्ल हैरान रह जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो दरख्त उसकी जड़ों को मजबूती से थाम लेते हैं, वो किसी कद्र कम नुकसान में रहते हैं और अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। जब तेज आंधियां चलती तो मैं तुम्हें ज़रूर सहारा देता है, लेकिन तुम्हारे अंदर मौजूद सब ने ये मुझसे सहारा छीन लिया। बस अपना सहारा अपने पास ही रखो। मैं बस इस शाहराह पर अकेला ही इंसानों और परिंदों की तवज्जो का मरकज़ बनूंगा। लोग आहिस्ता आहिस्ता सब तुम्हें भूल जाएंगे कि हाँ, कोई बूढ़ा बरगद का दरख्त भी हुआ करता था। गुलाब के पौधे ने बड़े तकब्बुर से कहा। बूढ़ा बरगद का दरख्त इसका ये जवाब सुनकर खामोश हो गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों ने उन्हें बरगद के दरख्त को सड़क के किनारे गिरा हुआ पड़ा देखा तो उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। उस